नहीं, मेरा बच्चा। मुझे कोई वादा याद नहीं है। गांव वालों, सुन लो, मेरा पति वही। सूरजनगर गांव में सभी गांव वाले मिलकर रहते थे। बुरे वक्त में सब एक दूसरे का साथ देते थे। उसी गांव में दो परिवार रहते थे, संजय और सूरज का परिवार। संजय का पुत्र रवि और सूरज का पुत्र मोहन था। जैसे हम दोनों आपस में दोस्त हैं, ऐसे ही हमारे बेटे भी आपस में दोस्त हैं। देख वो देख। हाँ संजय, इनकी भी दोस्ती हमारी दोस्ती की तरह ही है। सूरज और संजय के पुत्र अपने पिता को खेतों में काफी मदद किया करते थे। धीरे धीरे दोनों बड़े होते हैं। देखो देखो, रवि और मोहन अपने पिता की तरह ही कितने अच्छे दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की तो कसम खाई जा सकती है। सच कहा भाई। अगर किसी को दोस्ती की मिसाल देनी हो तो बस इन दोनों का नाम लेना काफी है। दोनों खेतों में मेहनत करते हैं। मोहन, एक दिन हम दोनों भी गांव में नाम कमाएंगे। सिर्फ खेत में काम करने से कुछ नहीं होगा। इससे तो अपना घर का गुजारा तक करना मुश्किल हो जाता है। हाँ रवि, मैं जुगाड़ करूंगा, तू मेहनत करेगा। देख लेना, गांव में सबसे बड़ा व्यापार हमारा होगा। दोनों हंसते हंसते घर चले जाते हैं। दोनों खेतों में मेहनत करते हैं। मोहन, आज मैं तेरे लिए समोसे बनाकर लाया हूं। मजा ही आ जाएगा। ला भाई, आज मैं वैसे भी घर से नाश्ता नहीं करके आया हूं। चल, दोनों मिलके खाना खा लेते हैं। क्या बात है रवि, इतने मजेदार समोसे। ये सच में तूने बनाए हैं? हाँ भाई, मैंने ही बनाए हैं। सुबह होती है। रवि भाई, मेरे मन में ख्याल आ रहा है, क्यों ना मैं और तू मिलकर समोसे की दुकान खोल लें। तूने इतने अच्छे समोसे बनाए थे, मुझे भरोसा है हमारी दुकान काफी अच्छी चलेगी। भाई, वो मैंने ऐसे ही बनाए थे, पर दुकान पर बनाने में बात अलग है। तू उसकी चिंता मत कर, मुझे भरोसा है तू कर लेगा। भाई, पर इसके लिए इतने पैसे कहां से आएंगे? कुछ पैसों का जुगाड़ तू कर। कुछ पैसों का जुगाड़ मैं करता हूं। दोनों मिलकर मस्त दुकान चलाएंगे। ठीक है भाई, सोचता हूं कुछ इस बारे में। रवि, मैंने 10,000 रुपए का बंदोबस्त किया है। भाई, मैंने 12,000 का बंदोबस्त कर लिया है। चल भाई, कल दुकान देखने चलते हैं। अगली सुबह होती है। दोनों दुकान देखने चल पड़ते हैं। इस दुकान का क्या किराया लोगे आप? मैं 2,500 रुपए किराया लूंगा। ठीक है जी। हम शाम तक आपको एडवांस किराया दे देंगे। अगले दिन दोनों समोसे की दुकान खोल लेते हैं। रवि समोसे बनाता है, मोहन ग्राहकों को देखता है। पहले ही दिन से उनकी दुकान चलने लगती है। रवि, पहले दिन ही हमारी अच्छी कमाई हुई है। 1,000 रुपए की बचत हुई है। ले 500 तू रख, 500 मैं रखता हूं। दोनों दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। अगले दिन दोनों समोसे की दुकान पर पहुंचते हैं। रवि समोसे बनाने लग जाता है। दुकान में काफी ग्राहक आने लगते हैं।
2 समोसे दे दो। तुम्हारे समोसे की बात ही अलग है, मजा आ जाता है। रवि ये सुनकर खुश हो जाता है। एक के बाद एक ग्राहकों की लाइन लगने लगती है। आज भी काफी अच्छा मुनाफा हुआ है रवि। अगर ऐसे ही हमारी दुकान चलने लगी तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ भाई, अब कल से मैं समोसे के साथ साथ कचौड़ी भी बनाऊंगा। वाह भाई, फिर तो मजा ही मजा आ जाएगा। अगले दिन से रवि कचौड़ी भी बनाने लगता है। कुछ महीनों के बाद रवि की शादी हो जाती है। रवि पैसे जोड़कर एक घर ले लेता है। बस उसी दिन से मोहन को ये बात खटक जाती है। रात का सन्नाटा, हल्की हवा, मोहन अकेले बैठा होता है। ये मुनाफा, ये दौलत सब अगर सिर्फ मेरी हो जाए तो क्यों बांटूं मैं रवि के साथ? सारा गांव मेरी इज्जत करेगा और मैं बनूंगा सबसे बड़ा। उसको आंखों में लालच की चमक अलग से ही दिखने लगती है। दुकान पर रवि और मोहन हिसाब देख रहे हैं। मोहन, इस महीने भी खूब मुनाफा हुआ। भगवान का शुक्र है। हाँ, पर असली मेहनत मेरी है रवि। पूरे दिन ग्राहकों को संभालना मजाक बात नहीं है। अरे ये क्या कह रहा है मोहन? तो तुझे क्या लगता है समोसे बनाना आसान है? पूरे दिन गरम चूल्हे के सामने खड़ा रहता हो, सुबह समोसों का मसाला तैयार करता हूं और तू कह रहा है कि सारी मेहनत तू करता है। नहीं, अब से ये कारोबार मेरा है। तू चाहे तो अलग हो जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। मोहन, दोस्ती का ये कैसा सौदा किया तूने? पैसा ही सब कुछ बन गया तेरे लिए। भूल गया हम दोनों ने मिलकर वादा किया था। मुझे कोई वादा याद नहीं है। दोस्ती पेट नहीं भरती रवि। पैसा ही असली ताकत है। रवि ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। रवि अब दुकान पर भी नहीं जाता है। रवि ने जो घर खरीदा था वो भी बेच देता है। वहां मोहन को दुकान अच्छी चलती है। मोहन समोसे बनाने के लिए नया आदमी रख लेता है। मोहन भाई, रवि कहाँ चला गया है? आजकल वो दुकान पर नजर ही नहीं आता है। उसने ये काम छोड़ दिया है। क्यों मोहन भाई, तुम दोनों तो काफी अच्छे दोस्त हो। मुझे कुछ नहीं पता, उसी से जाके पूछो ये बात। रवि बहुत परेशान रहने लगता है। रवि, घर में अनाज तक नहीं बचा, लकड़ियां नहीं हैं चूल्हा जलाने के लिए। कुछ करना पड़ेगा जी। मोहन के पास जाकर देखो एक बार। ये क्या कह रही हो तुम? मैं उस एहसान फरोशी के पास जाऊं? उसने मेरे ईमानदार होने का फायदा उठाया है। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मैं सब ठीक कर दूंगा। सुना तुमने? रवि तो अब कर्ज में डूब गया है। और मोहन दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। शायद गलती रवि की ही रही होगी, तभी इसकी ये हालत हुई है। धीरे धीरे रवि टूटता जाता है। उसका सब कुछ बिक जाता है। भगवान नहीं हो पा रहा अब। मैं हिम्मत हार चुका हूं। उसे पूरी रात नींद नहीं आती। रवि को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सुबह रवि की पत्नी उठती है तो देखती है कि रवि नीचे गिरा पड़ा होता है। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बेचारा रवि, कितना अच्छा आदमी था।
जब मोहन और रवि ने समोसे की दुकान खोली थी, दोनों अच्छे से रहते थे। फिर दोनों के बीच में पता नहीं क्या हुआ। हाँ बहन, लेकिन मोहन को देखो, मैंने उसको बताया तो उसकी आंख से तो आंसू तक नहीं निकले, रवि को देखने तक नहीं आया है। मोहन अपनी दुकान पर ही बैठा होता है। उसके अंदर अब और भी घमंड आ गया था। अब सब मेरा है। दुकान, पैसा, इज्जत। रवि गया, उसके साथ उसके सपने भी गए। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। रवि का पूरा परिवार गांव छोड़ देता है। वहां मोहन की दुकान और भी अच्छी चलने लगी थी। मोहन की शादी होती है। मोहन जी, अब ये घर हम दोनों मिलकर संभालेंगे। मैं भी तुम्हारी कामकाज में मदद करूंगी। नहीं शीला, तुम बस घर का काम और घर की देखभाल करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अभी तो बस शुरुआत है, आगे देखना, पूरा गांव मेरे कदमों में होगा। अगले ही वर्ष मोहन को पुत्र होता है। बच्चे के रोने की आवाज, घर में जश्न का माहौल होता है। ये मेरा बेटा है। अब मेरी दौलत का वारिस। ये मेरे सपने को और आगे लेकर जाएगा, देखना शीला। हाँ मोहन, लेकिन इसे सिर्फ दौलत ही नहीं, अच्छे संस्कार भी देने हैं हमें। संस्कार? जब पैसे होंगे तो सब अपने आप मिल जाएगा। दुनिया पैसे वालों की इज्जत करती है। देखा आज मेरी कितनी इज्जत है पूरे गांव में। मेरा बेटा अब और भी आगे जाएगा। समय बीतने लगता है। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये गाड़ी लेकर आया हूं। जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर हम बड़ी गाड़ी भी लेंगे। वाह, आप सबसे अच्छे पापा हो। मोहन, बच्चा सिर्फ चीजों से नहीं, अच्छे बुरे की समझ से बड़ा होता है। उसे ये भी सिखाओ, उसमें अच्छे संस्कार भी आने चाहिए। हमेशा दौलत ही काम नहीं आती। आज के समय में धन ही सब कुछ है। देखना, ये लड़का एक दिन पूरे गांव में सबसे बड़ा आदमी बनेगा, नाम रोशन करेगा मेरा। मोहन ने अब 3 घर ले लिए थे। शीला, आज मैंने एक घर और ले लिया है। अब हमारे समर को किसी की चीज की कमी नहीं होगी। तभी समर खुश होते हुए आता है। पापा, आज मैंने कुश्ती में सबको हरा दिया। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। शाबाश बेटा, तू सच में मेरा सपना है। मैं तुझे शहर पढ़ने भेजूंगा। तुझे वो सब मिलेगा जो मुझे कभी नहीं मिला। बस तू अपना ध्यान पढ़ाई में लगा, बाकी सब मैं देख लूंगा। हाँ पापा, मैं आपका नाम रोशन जरूर करूंगा। एक रात समर को खांसी शुरू होती है। क्या हो गया बेटा आज तुझे? पता नहीं पापा, शाम से अचानक खांसी चालू हो गई है। कल डॉक्टर को दिखाने ले चलूंगा तुझे। सुबह होते ही मोहन बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। मैं आज ब्लड टेस्ट करता हूं, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, फिर हम इलाज शुरू कर देंगे। अगले दिन रिपोर्ट आती है। मोहन जी, आप मेरे साथ आइए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप मुझे ऐसे यहां क्यों लेकर आ गए? सब ठीक तो है ना? मोहन जी,
आपके बेटे को गंभीर बीमारी है। इसका इलाज लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन? डॉक्टर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको जितने पैसे चाहिए दूंगा, बड़े बड़े डॉक्टर बुला लूंगा। मेरा बेटा ठीक होना चाहिए बस। पैसा हर चीज का इलाज नहीं होता। हमें अफसोस है, लेकिन इसका इलाज संभव नहीं है। बस जितना हो सके आप उतना समय दीजिए अपने बेटे को। दोनों घर निकल जाते हैं। पापा, मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बोला। सब एकदम ठीक है बेटा, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मोहन रात में अकेला बैठा होता है। तभी उसकी पत्नी आती है। क्या हुआ है समर को? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मोहन रोने लगता है और सब कुछ बताता है। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। ये बात समर सुन लेता है। पापा, क्या ये सच है? मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे पापा तुझे मौत से भी छीन लाएंगे। पापा, कभी कभी भगवान के फैसले नहीं बदले जाते। चुप कर, ऐसा मत कह। तू मेरा सपना है। अगर तू चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कमरा एकदम खामोश हो जाता है। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। मोहन कुछ दिनों से दुकान पर भी नहीं जाता है। रात का समय होता है। बेटा बिस्तर पर कांप रहा होता है और जोर जोर से खांस रहा होता है। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। मोहन डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर, कुछ करो, मेरा बेटा मर नहीं सकता। मोहन जी, हमने पूरी कोशिश की। अब सिर्फ दुआ ही इसे बचा सकती है। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहो। बेटा, तू ठीक हो जाएगा। मैं तुझे बड़े बड़े अस्पताल ले जाऊंगा। बेटा, आंख मत बंद कर। देख, माँ तेरे पास है। तू ठीक हो जाएगा। पापा, अब मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। शायद भगवान ने मेरा समय पूरा कर दिया है। शीला जोर जोर से रोने लगती है। चुप कर बेटा, तू मेरा सब कुछ है। तू जाएगा तो मैं किसके लिए जीऊंगा? पापा, मैं जाते जाते कुछ कहना चाहता हूं। पापा, मैंने हमेशा आपको आदर्श माना, लेकिन मेरे सपनों में कई रातों से एक चेहरा आता है। एक आदमी जो रोता है और कहता है, मेरा सबसे बड़ा दोस्त मेरे साथ धोखा कर गया। मोहन का चेहरा अचानक पीला पड़ जाता है। क्या कह रहा है तू? किस दोस्त की बात कर रहा है? वही जिसे आप भाई कहते थे, रवि चाचा। वो सपनों में कहते हैं, मोहन ने मुझे लूटा, मेरी जान ली। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नहीं बेटा, चुप हो जा। तू कुछ नहीं जानता। ये सब तेरे भ्रम है। क्या सचमुच तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया था? मोहन चुप हो जाता है। दोस्त, कैसा है तू? अच्छा तो है ना तू मेरे भाई? तूने अपने सबसे सच्चे दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया। उसका खून तेरे हाथों पर है। ये कहते ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। सांसें थम जाती हैं।
शीला जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, मेरा बच्चा। घर में जवान बेटे की लाश पड़ी होती है। मोहन उसका अंतिम संस्कार करता है। सुबह का समय था। बेटे की चिता जल चुकी थी। घर का आंगन एकदम सुनसान पड़ा था। मोहन, मेरा बेटा चला गया। मेरी गोद सूनी हो गई। मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी मेरे लाल। मोहन, क्या कर लिया तुम्हारे पैसों ने? मेरे बेटे तक को तो बचा नहीं पाए। तुम्हारी आंखों में तो कोई दर्द ही दिखाई नहीं देता। मत कहो ऐसा। मैं भी टूट गया हूं। मेरी सांसें अटक रही हैं, लेकिन मैं दोषी नहीं हूं। दोषी नहीं? कल रात उसने मरते वक्त जो कहा वो सपना नहीं था, वो तुम्हारे पाप की गवाही थी। सच सच बताओ मोहन, क्या तुमने सचमुच रवि को धोखा दिया था? हमारा बेटा मर गया, अब भी तुम झूठ बोलोगे? अगर आज सच नहीं बताया तो मैं सबको बता दूंगी कि मेरा पति एक धोखेबाज है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर वह चुप रहता है। सन्नाटा छा जाता है। गांव में ये बात फैल चुकी थी कि मोहन ने रवि के साथ धोखा किया था। मोहन का बेटा मर गया, पर मैंने सुना है कि मरते टाइम उसने कुछ बताया था। हाँ भाई, उसने कहा था तुमने रवि के साथ गलत किया था, इसलिए उसको ये सजा मिल रही है। मुझे तो पहले से ही शक था। दुकान का पैसा अचानक कैसे बढ़ा? रवि कंगाल कैसे हो गया? सब कुछ साफ है। मोहन गुनहगार है। नहीं, ये सब झूठ है। अगर ये बातें पूरे गांव में फैल गईं, तो मेरी इज्जत, मेरा नाम सब मिट जाएगा। रात का समय। मोहन अकेला बैठा था। मैंने क्या किया था? बस थोड़ा लालच किया, रवि को धोखा दिया, लेकिन ये सजा। मेरा बेटा, मेरा सब कुछ चला गया। क्यों भगवान, क्यों? अचानक एक आवाज गूंजती है। मोहन, दोस्ती की कसम खाकर तूने धोखा दिया। याद है, तू कहता था हमेशा साथ रहेंगे। अब देख, मैं गया, तेरा वारिस भी गया, अब तू अकेला है। क्या करेगा इन पैसों का, जब तेरे पास तेरा परिवार ही नहीं है? नहीं रवि, मुझे माफ कर दे। मैंने गलती की। मैं लालची था, पर मैंने तुझे मारने की सोची नहीं थी। हाँ, मैं पैसों के लालच में जरूर आ गया था। पाप का हिसाब हमेशा चुकाना पड़ता है मोहन, और तेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। मोहन डर जाता है। मोहन, किससे बातें कर रहे हो तुम? मैं किसी से नहीं, बस। झूठ मत बोलो। कल बेटा गया, आज तुम भी रवि का नाम ले रहे हो। सच बोलो, वरना मैं पूरा गांव इकट्ठा कर दूंगी। हाँ, मैंने ही किया था। मैं ही गुनहगार हूं। मैंने दोस्त को धोखा दिया, उसका हिस्सा हड़प लिया, उसे कर्ज में डुबोकर मार डाला। शीला सन्न होकर पीछे हट जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। मोहन, तुम्हारा पाप ही हमारे बेटे को खा गया। अगले दिन गांव के चौपाल में भीड़ इकट्ठा होती है। गांव वालों, सुन लो, मेरा पति वही गुनहगार है जिसने अपने सच्चे दोस्त रवि को धोखा दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। हमें पहले ही शक था मोहन, वरना रवि तो बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसने तो साथ दिया था। अगर वो नहीं होता, तू आज इतना बड़ा आदमी बनता ही नहीं। तूने दोस्ती का खून किया है। तेरी और रवि की दोस्ती की तो मिसालें दी जाती थी। अब तू गांव में रहने के लायक नहीं है। धोखेबाज मोहन को सजा दो। सजा दो। मोहन को सजा। मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने सब कुछ चाहा, लेकिन भगवान ने सब छीन लिया। मेरा बेटा, मेरी इज्जत,
मेरा घर, सब चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मोहन मंदिर जाता है। हे प्रभु, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, न बेटा, न घर, न इज्जत। मुझे जीने का हक मत दो, मुझे सजा दो। अगला जन्म देना तो मुझे गरीब देना, लेकिन लालची मत बनाना। मंदिर की घंटियां जोर से बजती हैं। आसमान से बिजली चमकती है। अचानक हवाओं में रवि की हंसी गूंजती है। मोहन, तेरे पाप का अंत हो गया। यही सच्चा न्याय है। ऐसे ही मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।